प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। मैं सिस्टर शर्मिला चोपड़े। आज सप्ताह बाद हम लोग फिर एक बार मिल रहे, फिर एक बार हम लोग प्रभु के समक्ष में आएंगे और प्रभु की उपस्थिति में हम लोग वचन में जाएंगे। पर उसके पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे, क्यों तो जब भी हम प्रभु से मिलना चाहते हैं या प्रभु के विषय में बात करना चाहते हैं तो हमेशा हमने शुरुआत में दुआ करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। तो आइए प्रियो, हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु आप महान और अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप हर एक की सुधि लेने वाले परमेश्वर है प्रभु। प्रभु इस समय का आप तावा लो प्रभु। जितने जन प्रभु ये वीडियो को देखेंगे प्रभु, ये यूट्यूब चैनल पे आएंगे प्रभु, सबको प्रभु आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। मेरे सब प्यारे व्यूअर्स के लिए धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने भी ये चैनल सब्सक्राइब किया है प्रभु, सबके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु के इस समय प्रभु हर एक को छुओ प्रभु। जो भी नए लोग आज देख रहे, जो नए लोग जुड़ रहे प्रभु, उनको, उनके पूरे फैमिलीज को प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज आपका पवित्र आत्मा यहाँ पे कार्य करने पाए प्रभु। मैं नहीं तो प्रभु आप ऊंचे उठे और आप यहाँ पे कार्य करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। मत्ती 6 और उसका मत्ती 6 और 5 और 8, 5 से लेके 8 आयत तक हम लोग देखते हैं कि जैसे हमने पहले 3 भागों में प्रार्थना के अलग अलग पार्ट्स हमने देखे। मैंने टाइटल अलग अलग दिए थे, पर वो जैसे पिछली बार हमने देखा था कि धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने आओ, हर एक चीज़ के लिए प्रभु को धन्यवाद कहो। तो हमारी प्रार्थना विनती और प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, तो इस विषय में ही हम लोग देख रहे हैं। तो ये वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ। जब तू प्रार्थना करे तो जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों के दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। मत्ती 6 और 5वें आयत में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना। प्रभु का वचन कहता है कि तुम कपटियों के समान प्रार्थना न करो। क्योंकि कपटी जो लोग रहते हैं वो क्या दिखाना चाहते हैं? वो सड़कों में खड़े रहकर या आराधनालयों में या चर्च में या गिरजा में खड़े होकर, रास्ते पर चौक में खड़े होकर वो जोर जोर से प्रार्थना करते हैं, चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा रो धो के प्रार्थना करते हैं। तो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि तुम कपटियों के समान प्रार्थना मत करो। वो लोगों ने तो अपना फल पा लिया है, भला अच्छा होगा बुरा होगा जो भी है, पर प्रभु का वचन कहता है कि उन्होंने तो फल पा लिया है। पर कपटियों के समान प्रार्थना मत करो। मतलब कुछ लोग प्रार्थना करते दिखाने के लिए, ये प्रार्थना उनका ढकोसला रहता है, एक हिपोक्रेटिक के जैसे जोर जोर से चिल्ला के या रो रो के प्रार्थना करना, मतलब वो प्रार्थना है ऐसा हमें लगता है। वो लोग दिखाने की कोशिश करते कि हम बहुत ज़्यादा धर्मी है, और वो हमें किसी को क्या दिखाना है कि हम धर्मी है। हमारा और परमेश्वर का, यीशु मसीह का जो रिश्ता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। लोगों को दिखाने के लिए कि मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, और प्रार्थना के लिए मैं अगर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के हाथ ऊपर उठा के प्रार्थना तो बहुत अच्छी है, पर चिल्ला चिल्ला के या जोर से प्रार्थना करने वालों को यहाँ पे लिखा हुआ है कि कपटियों के समान, यानी तुम्हारे मन में कपट है। क्या कपट है? कि तुम पब्लिसिटी पाने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए तुम प्रार्थना करते हो।
छठे 6th वचन में लिखा है, परंतु जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अभी तुझे परमेश्वर कहता है कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम्हारी प्रार्थना किस तरह होनी चाहिए। तो अपने घर में जा, अपने कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर, और तुम्हारा पिता जो गुप्तदर्शी है, गुप्त है मतलब वो इनविजिबल है, वो हमें नहीं दिखता है। हमने किसी ने भी पिता को नहीं देखा है, तो पिता हमें नहीं दिखता है। तो हम पिता अगर हमें नहीं दिखता है, वो इनविजिबल है, तो जिस तरह से तुम्हारा पिता गुप्त है तो तुम वैसी प्रार्थना करो। तुम्हारी प्रार्थना जो है तो वो प्रार्थना दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो। तो अपने कोठरी में जाओ, मतलब अपने मकान में जाओ, अपने घर में जाओ, अपने बंगले में जाओ, अपने फ्लैट में जाओ और दरवाज़ा बंद करके प्रार्थना करो। मैं प्रार्थना कर रही हूँ तो मेरे पड़ोसियों को मालूम होना चाहिए। मैं प्रार्थना कर रही हूँ सब पूरे मोहल्ले को, पूरे बिल्डिंग को, पूरे बस्ती में मालूम पड़े, ऐसा आवश्यक नहीं है। क्यों? इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तू जब प्रार्थना करे तो दरवाजा बंद करके अपनी कोठरी में जाके प्रार्थना कर। क्यों? तो तेरा पिता गुप्त है, तो तुम्हारी प्रार्थना भी गुप्त होनी चाहिए। अगर तुम जब प्रार्थना करते हो तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमारा पिता जो गुप्त बातें हैं उनको देखता है। अगर हम प्रार्थना करते हैं लोगों को दिखाने के लिए तो वो एक ढकोसला है ना मेरे प्रियो। पर जब हम प्रार्थना करते एकांत में, जहाँ पे कोई नहीं है, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, कोई हमें नहीं देख पा रहा है, और वो जो प्रार्थना है तो वो सच्चे मन से की गई प्रार्थना है। वहाँ पे सिर्फ आप और प्रभु यीशु मसीह है, तुम दोनों के बीच की वो बातें हैं। वहाँ पे कोई तीसरा नहीं है, कोई नहीं देख रहा है तुम क्या बोल रहे, क्या तुम्हारा कहना है, तुम प्रार्थना किस तरह से कर रहे हो। वही सच्ची प्रार्थना है और पिता देख रहा है, प्रभु यीशु देख रहा है कि तुम किस तरह से प्रार्थना करते हो, कितना समय देते हो, कौन से हृदय से प्रार्थना करते हो, तुम्हारी क्या डिमांड है, क्या मांग है, वो परमेश्वर पिता या प्रभु यीशु मसीह देखता है। जब हम अकेले में हैं तो हमें कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं सुन रहा है हमारी बातें। हमारी जो पर्सनल प्रेयर है, जो प्राइवेट प्रेयर है, जो सीक्रेट प्रेयर है, तो वो सीक्रेट में ही होनी चाहिए। जो हमारी प्रेयर है वो पब्लिकली नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा प्रेयर का पॉइंट है कि मेरा पति शराब पीता है, अगर उसके लिए तुम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करोगे तो लोग सब जान जाएंगे। तुम आराधनालय में या प्रार्थना घर में, गिरजा घर में, चर्च में जोर जोर से बोलोगे कि प्रभु मेरे पति को सुधार दो, वो शराब पीता है। नहीं, ये तुम्हारी प्राइवेट प्रेयर है। और जो भी तुम्हारी पर्सनल प्रेयर है तो वो प्राइवेट होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली, और सीक्रेट होनी चाहिए। तो वो जो प्रेयर रहती है हमारी, तो वो हम दरवाज़ा बंद करके एकांत में परमेश्वर के सामने आके हमने वो प्रेयर करनी चाहिए। वो जब हम वो प्रेयर करते हैं तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं रहता है। किसी को दिखाने की वो प्रेयर नहीं रहती कि हम लोग आधा घंटा प्रेयर कर रहे, 10 मिनट प्रेयर कर रहे, 2 घंटा प्रेयर कर रहे। वो सिर्फ आप में और परमेश्वर के बीच की बात है। तो प्रेयर तभी गुप्तदर्शी पिता वो देखता है कि तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है। परमेश्वर देखता है और वो देखता है कि तुम गुप्त में किस रीति से प्रार्थना करते हो, कितनी देर तक प्रार्थना करते हो और सच्चे मन से प्रार्थना करते हो, वो सब देखता है। क्यों? तो वहाँ पे हमें देखने के लिए कोई नहीं है, तो हम किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे। तो हम अपना हृदय खोल के और सच्चे मन से, पूरी आराधना से और सच्चाई से हमारा आत्मा उससे जुड़ जाता है, और वही होती है हमारी सीक्रेट प्रेयर। वो जो पर्सनल प्रेयर रहती है, जो सीक्रेट स्थानों में होती है, वही हमारी परफेक्ट प्लान है परमेश्वर का कि हमें इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा लोग ऐसा कहते हैं कि
ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मैं सिर्फ मैं मतलब प्रार्थना करूं। मुझे जगह नहीं मिल रही है, मेरा घर छोटा है, मेरी फैमिली बड़ी है, तो मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। पर ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पर सिर्फ तुम और यीशु मसीह है। ऐसी जगह ढूंढो और वहाँ पे तुम लोग प्रार्थना करो। ऐसा ठिकान जहाँ पर सिर्फ तुम हो, जहाँ पे तुम्हें कोई सुन नहीं रहा है, जहाँ पे तुम्हें कोई नहीं देख रहा है, वही हमारी गुप्त प्रार्थना होती है। लोग कहते हैं कि हमें प्रार्थना के लिए उचित जगह नहीं है और इसलिए हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे। पर अगर तुम्हारा मन प्रार्थना करने के लिए इच्छा पकड़ता है या तुम्हारे मन में प्रार्थना के लिए प्रेम है, प्रीति है, तो तुम्हें जगह अपने आप मिल जाएगी। तुम्हें जगह की कभी कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारे लिए जगह निर्माण की जाएगी। जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करना चाहते हो, अगर तुम्हारे मन में प्रीति है कि मुझे अभी प्रभु यीशु मसीह से बात करनी है, मेरे खुदा से मुझे बात करनी है, मुझे उससे मुलाकात करनी है, मुझे उसके मुंह को देखना है, तो परमेश्वर तुम्हारा हृदय देख के तुम्हारे लिए जगह निर्माण करेगा। और पर तुम ये कभी नहीं कहोगे कि मेरे पास जगह नहीं है कि मैं प्रार्थना करूं। देखिए, अगर हम मरकुस उसका पहला अध्याय 35वें वचन में देखते हैं तो वहां पे लिखा है, भोर के दिन निकलने के बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। वो मतलब प्रभु यीशु मसीह, जो अपने सब लोगों को छोड़ के, जो अपने चेले थे उन सब को छोड़ के, वो भोर को उठ के, भोर मतलब सुबह होने के पहले का समय, यानी कि 4 बजे, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे वो उठ के देखा कि जहाँ पे लोग हैं, भीड़ भाड़ है, तो इतनी सुबह सुबह उठ के वो जंगल में गया और वो प्रार्थना करने लगा। उसके चेले बाद में उसको ढूंढने लगे थे। तो मतलब प्रभु यीशु मसीह अलग अलग जगह पर जाके, अलग अलग गांव में जाके सुसमाचार फैलाता था, वो प्रार्थना करता था लोगों के लिए। और इसलिए वो अपने घर से दूर था। वो जब वो अपने घर से दूर गया जाता है तो उसको वहाँ पे घर नहीं मिलता था रुकने के लिए शायद। तो वो हमेशा, बाइबल में लिखा है कि वो रात के समय वो लोगों को छोड़ के किसी पहाड़ पे जाके या पर्वतों पे जाके वो प्रार्थना करता था, या किसी वाटिका में जाके वो प्रार्थना करता था, कभी बाग में जाके, गार्डन में जाके या जंगल में जाके वो रात रात भर प्रार्थना करता था। और मरकुस 1 और 35वें वचन में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह सुबह भोर के समय, सुबह होने के बहुत पहले जाके जंगल में जाके वो प्रार्थना कर रहा था। तो उसने कभी नहीं कहा कि मुझे पिता से बात करनी है पर मुझे जगह नहीं, मैं कहाँ पे प्रार्थना करूं। तो वो अपने लिए जगह बना लेता था। उसे किसी को बोलना नहीं पड़ता था कि मुझे एक रूम दो भैया जहाँ पे जाके मैं प्रार्थना करूं। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु के अजीजों, परमेश्वर के चुने हुए लोगों, मैं हमेशा कहती हूँ कि तुम परमेश्वर के चुने हुए और अजीज लोग हैं जिसका कोई मोल नहीं है। पर हम लोग ऐसा कहते हैं कि अरे मुझे प्रार्थना के लिए जगह नहीं है, मेरा घर छोटा है, ये है वो है, बहुत सारे बहाने हम लोग बनाते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह को अपने पिता से मिलने के लिए उसके हृदय में इतनी ज़्यादा इच्छा थी कि वो रात के समय पूरी रात वो पर्वतों पे जाके प्रार्थना करता था, भोर को उठ के वो जंगल में जाके प्रार्थना करता था। तो उसने कभी कोई बहाना नहीं बनाया और वो कभी सोया भी नहीं, वो हमेशा प्रार्थना में रहता था। और हम लोग जब लोगों को अपनी नींद इतनी प्यारी है कि सुबह उठ के उन्हें ऐसा लगता है कि बाप रे, मेरी ये एकदम गहरी नींद है, सुख वाली नींद है, उसे छोड़ के मैं कैसे उठ के प्रार्थना करूं, तो वो प्रार्थना नहीं करते। और हमारा प्रभु यीशु कहता है कि हमारा पिता गुप्तदर्शी है, तो हमें प्रार्थना गुप्त में करना है, ना कि जोर जोर से चिल्ला पुकार करके, जोर जोर से रो धो के प्रार्थना करने वालों को प्रभु कपटी कहता है।
तो हमारी प्रार्थना, प्रभु कहता है कि जाके गुप्त में तुम लोग प्रार्थना करो। हमारे पास तो घर है प्रियो, भले छोटा एक रूम रहेगा तो भी हम सुबह उठ के प्रार्थना कर सकते हैं, रात को बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु के पास तो अलग अलग जगह पर जाने की वजह से घर नहीं था उसके पास। मत्ती उसका 18वां अध्याय और 19वें वचन में लिखा है, जहां 2 या 3 इकट्ठा होके पिता के पास कुछ मांगते हैं तो मेरा पिता तुम्हें देगा। मतलब प्रभु खिलाफ नहीं लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करने के, या वो हमें दंड नहीं देगा कि तुम 10-15 जन इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हो। नहीं, वो उसके खिलाफ नहीं है कि लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करें गिरजा में, चर्च में। उसके खिलाफ प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल नहीं है, पिता यहोवा उसके खिलाफ नहीं है। पर हम अगर 4 लोगों में बैठ के ग्रुप बना के प्रेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप करते हैं, प्रेयर के ग्रुप्स रहते हैं, लोग ग्रुप्स में बैठ के प्रार्थना करते हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। पर जैसे तुम बाहर प्रार्थना करते हो, जैसे 4 लोगों को इकट्ठा करके प्रार्थना करते हो, तो तुम्हारे प्राइवेट पर्सनल लाइफ में तुम पर्सनल प्रेयर करते हो क्या? 4 लोगों में बैठ के प्रार्थना करना तो मैं बोलती हूँ बहुत ईजी है, पर जब तुम अकेले में बैठ के, तुम्हारा और परमेश्वर का, यीशु मसीह का क्या रिश्ता है? क्या तुम उसे समय देते हो? क्या उतना तुम जैसे बाहर प्रार्थना करते हो वैसे अपने घर में प्रार्थना करते हो क्या? तुमने वो समय निकाला है, एक समय निर्धारित किया है कि मुझे इस समय मेरे यीशु मसीह से मिलना है, उतना मेरे हृदय में प्रेम है, प्रार्थना के लिए इच्छा है, तो हमें जगह भी मिलेगी। तो हम भोर को उठेंगे, रात को जागकर हम प्रार्थना करेंगे। और जब प्रार्थना गुप्त में होती है तो हमारा जो गुप्त में बैठने वाला पिता है वो हमें आशीषित करेगा, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हम बीमार हो या कर्जों में जा रहे, गरीबी में जा रहे, संकट में है, कुछ भी रहने दो, पर इस तरह से जब तुम्हारी प्रार्थना होती तो तुम्हारी प्रार्थनाओं का प्रभु तुम्हें जरूर और जरूर प्रभु तुम्हें आशीषित करेगा। मैं एक उदाहरण आप लोगों को देना चाहती हूँ। उसके पहले मैं और एक आगे का वचन पढ़ती हूँ। जैसे मैंने मत्ती 6 में हम लोग पढ़ रहे थे, उसका मैं 7वां वचन पढ़ती हूँ। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक कर न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। बकबक करके अन्य जातियों की तरह तुम प्रार्थना मत करो। बकबक मतलब हमें लगता है कि हम अगर बहुत बड़ी प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको रख के कुछ अलग ही बात करते रहते, तो वो प्रार्थना नहीं है। वो प्रार्थना हम लोग मतलब व्यर्थ बातें बोलते हैं, व्यर्थ शब्द बोलते हैं, तो उसका कुछ फायदा नहीं है प्रार्थना का। वो समय व्यर्थ गंवाने जैसा है, वेस्ट ऑफ टाइम है। हमारे शब्द रिपीट करते रहेंगे तो वो प्रार्थना को मतलब नहीं बनता है। उसके लिए मैं एक आपको एक वचन आप लोगों से एक उदाहरण के साथ फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ। पहले राजे उसकी 18वां अध्याय और 26वीं आयत, यानी पूरा अध्याय ही बहुत सुनने लायक है, बहुत अच्छा पढ़ने लायक है और हमारे लिए बहुत एक बड़ा एग्जाम्पल है। पर अभी मेरे पास इतना समय नहीं, मैं किसी दिन उसके ऊपर भी सुसमाचार दे दूंगी। पर आज मैं उसका 26वां वचन और उसके आगे के थोड़े वचन के ऊपर मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि एलिया जब वहाँ से गया था, तो जब एलिया आया तो राजा अहाब उसके ऊपर चिल्लाने लगा कि तुम्हारे वजह से इतने सारे प्रॉब्लम आए क्यों। तो वो जो रानी थी तो उसने सब इस्राएल के नबियों को मार डाला था, एक ही नबी बचा था, वो था एलिया। तो एलिया जब वहाँ पे आया था तो उसने, अहाब राजा ने उसको बहुत खरी खोटी सुनाई। तो फिर एलिया नबी ने बोला कि तुमने बाल और अशेरा भगवान को तुमने उसकी पूजा अर्चा की, इसलिए तुम्हारे ऊपर प्रभु की
कृपा दृष्टि तुम्हारे से चली गई है। तो उसका प्रमाण देने के लिए फिर एलिया ने कहा कि बाल के तो 450 नबी है और अशेरा के 400 नबी है, इसराइल का नबी तो मैं सिर्फ अकेला हूँ। तो हम देखते हैं कि किसका परमेश्वर सच्चा है। इसलिए उसने कहा, एलिया ने, कि हम लोग ऐसा करते हैं कि एक वेदी बनाते हैं और एक बछड़ा लाके उसके टुकड़े करके लकड़ियों के ऊपर उसको रचाते हैं और तुम लोग प्रार्थना करो, तुम्हारे बाल की और अशेरा की, और बिना आंख सुलगाए अगर वो जल जाती है तो देखेंगे कि तुम्हारा बाल भगवान सच्चा है या मेरा यहोवा सच्चा खुदा है। तो उन्होंने बोला यही सीखे, यही ठीक है, हम लोग यही करेंगे। और फिर वो लोग भोर से लेके जो बाल को पूजने वाले थे, जो अशेरा को मानने वाले जो थे, वो लोग सुबह से उठ के, वो भोर से उठ के वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर, नाच कर, छाती सीना पीट पीट कर बोल रहे थे, एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि बाल मेरी सुन, बाल हमारी सुन। सुबह से लेके दोपहर तक वही कर रहे थे, पर कोई आवाज़ नहीं आया, कोई उनका जो खुदा था वो सामने नहीं आया, और ना ही वो वेदी पे आग आई, न वो जली। उसके आजू बाजू में पूरा पानी भी रखा था कि वो अग्नि आएगी तो वो वेदी भी जल जाएगी और पानी भी सूख जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर एलिया ने कहा कि अब मैं प्रार्थना करता हूँ, और फिर एलिया वहाँ पे प्रार्थना करने लगा। एलिया ने अपने आप को ऊंचा नहीं उठाया। एलिया ने ये नहीं कहा कि हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, तू यहाँ पे चमत्कार कर, लोगों को दिखा कि मैं कितना अनॉइंटेड हूँ, मैं मुझ में कितना सामर्थ्य है। ऐसे उसने कोई प्रार्थना नहीं की। तो उसने क्या प्रार्थना की? एलिया ने तब परमेश्वर से कहा कि हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान जाए कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, इनके मन को लौटा ले। तो उसने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान जाए कि तू ही सच्चा खुदा है, तू ही परमेश्वर है। उसने ये प्रार्थना की। उसने अपने शब्द रिपीट नहीं किए, उसने कोई व्यर्थ शब्द नहीं किए, न उसने कोई बकबक की अन्य जातियों के समान, कुछ भी नहीं। उसने उल्टा खुदा को ऊंचा स्थान दिया और कहा, हे मेरे यहोवा, लोगों को, ये लोग जान जाए कि तू ही सच्चा खुदा है। इतने में ऊपर से अग्नि आई और वो वेदी जल गई पूरी, वो पानी भी सूख गया और वो लोग मुंह के बल गिर पड़े जो बाल के भोर से लेके प्रार्थना कर रहे थे वो, और उन्होंने कहा कि यही सच्चा खुदा है। तो मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना इस तरह होनी चाहिए, सच्चे मन से, पूरे हृदय से हम प्रार्थना करते। एक मैकेनिकल प्रेयर नहीं होनी चाहिए। मैकेनिकल प्रेयर कैसी होती है कि यानी बिना सोचे समझे, आदतों के अनुसार की हुई प्रार्थना। मतलब अगर हमारा पास वॉशिंग मशीन है तो उसमें प्रोग्राम फिट है कि अब पहला वॉश किया जाएगा, फिर रिंस किया जाएगा, नहीं क्या, इस तरह से वो प्रोग्राम सेट होता है, फिर स्पिन आता है। तो हम जितने कपड़े डालते हैं, अभी तो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी निकला है कि जितने कपड़े रहते हैं उसके हिसाब से वो मशीन बताता है कि कितना स्पून पाउडर डालना चाहिए। तो मतलब ये प्रोग्राम फिट किया गया है, ये मैकेनिकल है कि बस पहला वॉशिंग, फिर स्पिन, रिंस, फिर स्पिन, ये अपने आप चालू रहता है। हमारी प्रार्थना मैकेनिकल प्रार्थना हो जाती है कि बस रटे रटाई आदतों के अनुसार की गई प्रार्थना। क्या ये प्रभु को मान्य होगी? क्या प्रभु इसके ऊपर संतुष्ट है? आज मेरे प्रियो, इसके ऊपर हमने सोचने की ज़रूरत है कि मेरी प्रार्थना कैसी है। क्या मैं लोगों को दिखाने के लिए करती हूँ? और ऐसे लोग बहुत देर तक परमेश्वर के साथ नहीं निभा पाते, क्यों? तो पर्सनल लाइफ में वो उतना वक्त नहीं देते जितना प्रभु चाहता है। लोगों को दिखाने के लिए जोर जोर से चिल्ला पुकार करके अगर हम प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना में प्रभु आशीष देगा क्या? हमारे प्रार्थना तो गुप्त में होनी चाहिए, जैसे दरवाज़ा लगा के अपने कोने में जाके दिन भर टाइम नहीं तो रात को बैठो या सुबह बैठो, पर हमारी प्रार्थना इस तरह होनी चाहिए। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग ये प्रार्थना के विषय में बढ़ रहे, सुन रहे, और प्रभु मुझे भी चला रहा है, मुझे भी प्रभु सिखा रहा है। मैं इसलिए वो प्यारे खुदावन खुदा को
मेरे सच्चे खुदा यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देती हूँ। आइए प्रियो, हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देती हूँ मेरे प्यारे यीशु मसीह, मैं आपको ऊंचा उठाती हूँ मेरे प्यारे खुदा। प्रभु आप हमें कितना सारा समझा रहे प्रभु, आप हमें दिखा रहे प्रभु कि हमारी प्रार्थना किस तरह होनी चाहिए प्रभु जी। मैं इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने हमें सिखाया कि हम एकांत में जाके प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे पास अगर जगह नहीं तो हम इच्छा रखते तो प्रभु हमारे लिए जगह बनाता है प्रभु। प्रभु आप सही में महान परमेश्वर है प्रभु। आज प्रभु इस संदेश के द्वारा, इस सुसमाचार के द्वारा प्रभु लोगों की सुधि लो प्रभु, उन्हें प्रार्थना करने की इच्छा दो प्रभु। वो प्रार्थना पर प्रीति करे प्रभु, वो आप पे प्रीति करे प्रभु, जिसकी वजह से प्रभु आप उन्हें आशीषित करना चाहते हैं प्रभु। आप उन्हें चंगाई से चंगाई देना चाहते हैं प्रभु, उन्हें बीमारी से छुटकारा देना चाहते हैं मेरे खुदा। आप कार्य करो प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हमारा जीवन प्रभु बदल दो प्रभु। मेरे जितने व्यूअर्स है प्रभु, उनको और प्रार्थना करने की इच्छा दो प्रभु, क्यों तो समय बुरा चल रहा है प्रभु, पर प्रभु आप हमारे साथ है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इस समय का प्रभु आप ताबा लो प्रभु। जितने लोग हैं प्रभु, कोई बीमार है प्रभु, आज उनको छुओ प्रभु। प्रभु जो आपसे बहुत दूर चले गए प्रभु, उनको प्रभु आज इच्छा दो प्रभु कि वो आप अपना सब पिछला जिंदगी भूल कर वो आपके पास आए प्रभु, क्यों तो आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु जिन्होंने भी प्रभु प्रार्थना छोड़ी है प्रभु, तो प्रभु उनको बोझ दो प्रभु कि वो प्रार्थना में बैठे प्रभु, क्यों तो आप उन्हें आशीषित करते हैं प्रभु। जितनी हम प्रार्थना करते हैं उतनी ग्रेस हमारे ऊपर बढ़ती है। अगर हम प्रेयरलेस है तो प्रभु हम ग्रेसलेस हो जाते हैं प्रभु। प्रभु आप दया करो प्रभु लोगों के ऊपर प्रभु, कि वो प्रार्थना करें प्रभु, और आपकी कृपा आपकी ग्रेस के अंडर रहे प्रभु। आप उनको चंगाई दो प्रभु, छुटकारा दो, बीमारियों से छुटकारा दो प्रभु। उनके जीवन में प्रभु आप बहुतायत से कार्य करो प्रभु। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु एलिया ने तो एक ही प्रार्थना की कि लोगों को समझ में आए कि तू ही सच्चा खुदा है प्रभु। आज मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जी, कि जो भी लोग प्रभु आज पहली बार देख रहे प्रभु, यीशु मसीह को नहीं जानते प्रभु, उनको बोझ दो प्रभु, उनके मुख में शब्द भरो प्रभु, कि वो आपको सच्चा खुदा मानकर वो सच्चाई से और पूरे हृदय से वो आपसे जुड़ जाए, आपसे प्रार्थना करे प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जितने भी बीमार है प्रभु आप उनको चंगाई से भरो प्रभु। अगर प्रभु कोई बहुत बड़ी बीमारी है प्रभु, एथराइटिस की बीमारी है प्रभु, जिनके जॉइंट्स जकड़ गए प्रभु, उनको छुटकारा दो, उनको आरोग्य दो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ हर एक जॉइंट उनके रिलीज करो प्रभु, उनको पूरी चंगाई से भरो प्रभु। हर एक एड्स कैंसर ट्यूमर पेशेंट को प्रभु चंगाई दो प्रभु, छुटकारा दो। हर एक टोने की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक दुष्ट दुरात्मा को मैं धमकाती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु हर एक रसोल यीशु मसीह के नाम से निकल जाए प्रभु। प्रभु आज आप अद्भुत रीति से कार्य करो प्रभु, लोगों को बोझ दो प्रभु, को वो प्रार्थना में बैठे प्रभु, आपको देखे, आपके वचन पर मनन करे प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुनी है प्रभु। हमारी प्रार्थना कपटियों के समान न हो जाए प्रभु, तो हमारी प्रार्थना एकांत में और आपके सन्मुख आके और प्रभु सच्चे हृदय से हो जाए प्रभु। मैं ऐसी दुआ करती हूँ सबके लिए प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के पवित्र मीठे और जलाली नाम से मांगती हूँ, इसलिए तू सुन पिता, आमीन। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने अपना समय दिया है, ये वचन को सुना है। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आज आपके जीवन में ज़रूर काम करने वाला है। अगर आपके पास कोई प्रार्थना विनती है तो आप मुझे यूट्यूब पे या मैसेंजर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीषित करे। थैंक यू।